3 जिले बाकी हैं। आज फतेहाबाद का है आफ्टरनून, उसके बाद 2 जिले और बचेंगे, महेंद्रगढ़ और दादरी। क्या क्या चुनाव के संदर्भ में लोगों को टिप्स दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो बातें थी सब आपके सामने आंकलन किया है उनका। जो हमारी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम है वो लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। जो कोई बेकायदगी हमारे राजनीतिक विरोधियों ने की है उनसे अवगत कराएंगे और सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों से अवगत करा करके लड़ाई लड़ेंगे। मंच के जरिए आपने कहा कि बीजेपी के कारण जेजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ, किस प्रकार का नुकसान हुआ? मैं ही नहीं कह रहा, ये तो प्रदेश का जन जन कह रहा है। निश्चित तौर पे हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, किस प्रकार से? अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए लगे हुए हैं ना। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी, चर्चा हुई? आप चुनाव घोषित करवाओ, सबसे पहले लिस्ट जो है वो आपको ही दिखाएंगे। आज 19वें जिले की सिरसा की बैठक थी। डॉक्टर साहब ने आगामी कैसे चुनाव लड़ना है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं और मजबूती के साथ 100 दिन मैदान में उतरकर सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और आगामी परिस्थितियों को बदलने का भी काम। जिस तरह हरियाणा के हालात हैं, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि अल्पमत है, कांग्रेस के पास भी अब विधायक इतनी ज़्यादा नहीं है, राज्यसभा चुनाव की दोनों में पेच फंसा हुआ है। देखो, राज्यसभा विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष की एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में पटक नहीं दे पाएंगे। मगर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है उनने मैदान पहले ही छोड़ दिया, वो कमजोरी अपनी दिखा चुके हैं। पर हम फिर भी प्रयासरत हैं कि हम अपने एक साझे उम्मीदवार का नॉमिनेशन करें। दावा तो 400 पार का था, क्यों 240 पे आकर? सर, आपने स्पीच में एक बात कही है कि हमने काम किए हैं पिछले 4.5 साल के अंदर वो लोगों तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल, अगले 100 दिन जन जागरण अभियान चलाकर अंतिम व्यक्ति तक कराए हुए कामों को पहुंचाएंगे जिससे जागरूकता भी बढ़े। हुड्डा साहब आपको और आपके छोटे भाई को चैलेंज कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट। अरे मैंने तो कह दिया, हुड्डा साहब खुद भर ले नॉमिनेशन या साझा उम्मीदवार कोई उतार दे, वो तैयार तो हो, वो तो पहले मैदान छोड़े बैठे। सर, नवीन जैन की समर्थन मांग रहे हैं आपसे, मेरे से चर्चा नहीं। आज बहुत सफल मीटिंग सिरसा जिले की हुई है और सिरसा जिले में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, हौसला है और कतई लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई निराशा नहीं है। वो अलग चुनाव था, ये अलग चुनाव है और आप देख रहे हैं किस प्रकार तमाम कार्यकर्ता बहुत जोश से और बहुत उम्मीद से पार्टी के नेताओं की बात सुनने आ जाए और उसी ऊर्जा से अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में सिरसा में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट। ओवरऑल क्या स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा की 90 सीटें हैं, कितनी सीटों पर चुनाव? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। कोई गठबंधन के भी है विधानसभा चुनाव? राजनीति में जैसा कहा है कि हर चीज़ संभव है, गठबंधन भी होते हैं और समान विचार रखने वाले लोगों से हाथ भी मिलाए जाते हैं, ऐसा संभव है। किसको चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं? दिवाली के अंदर शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारे चुनाव कार्यालय खुलेंगे। 21 को दिवाली में है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सब पहुँचे वहाँ। इच्छा के आधार पर पार्टी फैसले नहीं लेती, पार्टी समीकरण साधती है और समीकरण के हिसाब से